हेलो एवरीवन, नमस्कार आप सभी को। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने-अपने काम में व्यस्त होंगे और अपने-अपने परिवार का अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे। तो सुबह का टाइम होता है और मैंने बच्चों का टिफ़िन बना दिया था और अब मैं इनका बैग पैक कर रही हूँ, क्योंकि मैं खुद से ही करती हूँ, ये करते हैं तो पता नहीं उलट-पुलट करके कैसे भी रख देते हैं, तो मतलब टेंशन रहती है कि कहीं तेल वगैरह नहीं निकल जाए, इनकी कॉपियाँ वगैरह खराब हो जाती है। 2 बच्चे दोनों वो गुड़िया तो मेरी खुद से ही उसने ड्रेस पहन ली है, सिर्फ़ उसके बाल वगैरह बनाने रहेंगे, बेल्ट वगैरह और ये लगाना रहेगा मुझे, बाकी तो कपड़े तो खुद से ही पहन लेती। और सर को हमारे छोटे नवाब को तो उसके पापा उधर रेडी कर रहे हैं, क्योंकि मैं थोड़ा लेट हो गई थी, तो दोनों को एक साथ तैयार करना पड़ता है। मानता भी नहीं, वो भी उसको बोल दो कि तू 5 मिनट रुक जा, दीदी को तैयार कर रही हूँ तो रुक जा, नहीं, पहले बोलेगा कि नहीं मेरे लगाओ और मेरे ये करो, और खुद से ही करने लग जाएगा, मानेगा भी नहीं, बहुत शैतान है। इधर मैं गुड़िया को तैयार कर रही हूँ और उसके पापा उसको कपड़े वगैरह पहना रहे थे और वो उसका सारा उसका वही कर रहे थे। लेकिन बीच-बीच में वो भी परेशान कर रहा था। कभी क्या चेन, कभी क्या चेन और कभी क्या भूल के आ जाता है, कभी बॉटल भूल के आ जाएगा, कभी टिफ़िन भूल के आ जाएगा। हद तो उसने ऐसी कर दी कि मतलब कॉपियाँ भी स्कूल में ही भूल के आ जाता है, हर किसी को देख के आ जाता है और वहीं रख के आ जाता है। और अभी भी ऐसे मतलब गुस्सा कर रहा है, चिड़चिड़ा हो रहा है कि मैं खुद से लगाऊँगा ये बॉडी लोशन, पाउडर वगैरह सब मैं खुद से ही करूँगा, आप मत करो मेरे। वो अगर उसको दे दें ना, तो वो सारा एक ही दिन में पूरा डब्बा ही खाली कर दे। वो फिर भी नहीं मान रहा है, वो खुद से देखो उसको, खुद से ही पाउडर लगा रहा है और वो खुद पे तो मतलब मुँह पे तो लगाएगा ही सही, उसके साथ-साथ हाथों पे, पैरों पे, पूरे कपड़ों पे सब जगह पाउडर लगा लेगा। देखो उसकी हरकतें पीछे, मान ही नहीं रहा है। फिर मुझे इधर रखना पड़ा उसका पाउडर का डब्बा लेके। ये मना किया तो बस फिर जिद करने लग जाता है और लौटने लग जाता का, और फिर बीच में मेरी गुड़िया को हटाना पड़ा कि वह चल पहले तैयार करूँ। तो अब सीधा बिठाए तो उसको सीधा भी नहीं बैठना है, पलट के बैठना है। बड़ा जिद्दीला है, इतना जिद्दीला है ना कि क्या ही बताऊँ मैं आपको। अब मुझको ऐसे ही बिठा के तैयार करना पड़ रहा है। उसके पापा उसके मज़े ले रहे थे बीच-बीच में। बस उसको भी रेडी कर देती हूँ, दोनों बच्चों को मैं तैयार करती हूँ और बाल तो मैं बना रही हूँ उसके बाल, और बनवाने भी नहीं दे रहा सही से। इधर टीवी अलग चल रही है उनके कार्टून, तो टीवी में भी उसका जीव जा रहा है। टीवी भी देखना है, तैयार भी होना है और नाटक भी करना है साथ-साथ में। सही में बच्चों को तैयार करना तो बहुत ज़्यादा ही मतलब खतरनाक वाली बात है मेरे लिए तो। बैठते ही नहीं, अगर वो सही से चुपचाप से तैयार हो जाए ना तो कोई टेंशन नहीं। इस तरह कभी कूदेगा, कभी ये करेगा, कभी वो करेगा, मतलब ना खुद से कुछ लगाने देगा। बॉडी लोशन और ये तो मतलब मुँह पे लगाने भी नहीं देता, बड़ी मुश्किल से लगाना पड़ता है और रोता है अगर लगा देते तो भी। और ये परफ्यूम भी लेके आ गया ना, अभी मैं तिलक भी निकाल देती हूँ इनके, जो अच्छा लगता है, इससे चेहरा थोड़ा अपना, और हिंदू धर्म में तो तिलक निकालना अच्छा ही है। फिर इसको तो रेडी कर दिया, अब मैं बिटिया की चोटी बना देती हूँ, कि उसके बाल बड़े हैं तो उसको 2 चोटी बना के जाना पड़ता है। फिर इसको बोला इसके पापा ने कि जा जूते लेके आ, मैं जूते पहनाऊँ। तो जूते लेके आया, पर किसके लेके आया? उसकी दीदी के, और जिद कर रहा है कि अब ये रोने भी लग गया कि नहीं मेरे को तो मेरे वाले जूते नहीं पहनना, मुझे दीदी के जूते पहनना है। और उसके हम इसको समझा रहे कि बेटा ना, इसके पापा इसको समझा रहे कि नहीं तो ना अलग-अलग जूता ले आ, एक दीदी का ले आ और एक तेरा लाया। बड़ी मुश्किल से समझा के फिर भेजा कि नहीं तू चेंज करके ले आया ना तो अब दूसरे लेके आ, और फिर इसके खुद के जूते लेके आया है। मैं बाहर ही रखे थे तो ऐसे नाटक करता है। बड़ी मुश्किल से समझाना पड़ता है इसको हर एक छोटी-छोटी चीज़ के लिए। जूते खोलना हम बोलेंगे यहाँ खोल ले बेटा, नहीं खोलेगा, जहाँ इसकी मर्ज़ी पड़ेगी ना वहीं खोलेगा। है तो ज़रा-सा पिल्ला-सा पर बड़ा शैतान है, बड़ा परेशान करता है ये। बस हो गया था रेडी, ये दोनों तो अब हो गए तैयार, और अभी तो मेरे मतलब ये झाड़ू, पोछा सब काम बाकी है, बस सिर्फ़ इनके लिए टिफ़िन वग़ैरह बनाया। इसके पापा को तो मेरा बनाना पसंद ही नहीं आया, तो उनको फिर मैंने दिया, वहाँ आप ही कर दो और तैयार कर दो इसको अच्छे से। फिर नीचे आई, इनके टेम्पो का टाइम हो गया था और कुरकुरों की भी ज़िद कर रहे थे दोनों। कुरकुरे दिलाए, गाय को रोटी वग़ैरह दिलवाई इनसे, और फिर इधर इनकी टेम्पो भी आ गया था, तो दोनों बच्चों को टेम्पो में बिठा के और फिर इनको बाय-वाय करके और फिर मैं चलती हूँ अपने दूसरे कामों में। और हस्बैंड जी लग गए थे फिर नहा धो के ये पूजा-पाठ करने लग गए थे। इधर इनका पूजा-पाठ चल रहा है, तब तक मैं अब झाड़ू, पोछा वगैरह सब कर लेती हूँ। मतलब मुझसे क्या है ना, जल्दी उठा नहीं जाता है। पता नहीं मेरी ये बहुत बेकार आदत है, मतलब अलार्म भर भी देती हूँ ना, फिर भी उसको बंद करके सो जाती हूँ। मतलब नींद खुलती है और फिर वापस बंद करके सो जाती हूँ।
ये आदत मुझे सुधारनी पड़ेगी क्योंकि इसी से मैं थोड़ा लेट हो जाती हूँ उठने में, तो फिर कब इनकी टिफिन तैयार करूँ, कब इनको उठाऊं, चाय दूध पिलाऊं। और ये खाना वगैरह तो कुछ खाते जाते ही नहीं है, सिर्फ चाय दूध ही पी के जाते हैं, उसके साथ में बिस्किट टोस्ट वगैरह कुछ दे देती हूँ तो वही खा लेते हैं, और इसके अलावा कुछ भी नहीं खा के जाते। तो मुझे मेरी आदत खुद से सुधारनी पड़ेगी, क्योंकि सही अगर अपन जल्दी उठेंगे ना तो काम भी सही से होगा और भागा दौड़ी भी नहीं रहती है, और अपना सारा काम मतलब प्रॉपरली और अच्छे से हो जाता है। मुझे एक थोड़ी उठने की आदत थोड़ी सी जल्दी करनी पड़ेगी। 6 बजे तो उठती हूँ, लेकिन 6 बजे तो बहुत ज्यादा लेट हो जाता है। मुझे और जल्दी उठना पड़ेगा, 5 बजे या 4:30 बजे ऐसा कुछ उठना पड़ेगा, तब जाके मेरे खुद के भी काम और बच्चों के काम घर के काम सारे टाइम से हो पाएंगे। तो ये मैं झाड़ू वगैरह लगा ली हूँ, और अभी इधर उधर उधर रूम में तो उन्होंने ही लगा दिया था झाड़ू और पोछा, भगवान का मंदिर है उधर तो। और फिर मैंने इधर किचन में और बाहर हॉल में और यहाँ इधर बाहर गलियारे में यहाँ भी लगाने आ गई थी मैं, क्योंकि आज मुझे इधर बाहर भी करनी थी सफाई। मतलब झाड़ू पोछा तो रोज ही करते हैं, सुबह शाम ही होता ही है झाड़ू वगैरह तो। लेकिन ये जो रेलिंग वगैरह है ये मैं रोज साफ नहीं करती हूँ, 2-3 दिन में 2-3 दिन में ही करती हूँ। और हमारा ना रोड का मकान है तो इतना ज्यादा उड़ता है, दिन भर गाड़ियां चलती रहती है, तो इतनी ज्यादा धूल उड़ती है, फिर भी रोज साफ करने में होता ही नहीं है इतना। तो बस मैं 2-3 दिन में 2-3 दिन में करती रहती हूँ फिर। तो आज मैं सोची थी कि चलो ऊपर इधर सीढ़ियों का नहीं सब कर लूं, तो उधर करके ही आई थी, ऊपर ऊपर का ही हुआ, और ये बोले कि मेरे पहले खाना बना दो मुझे जाना है। तो फिर वही भिंडी की सब्जी बनाई थी और शाम को शिमला मिर्ची की सब्जी रखी थी। तो दूध भी गर्म हो गया और फिर मैं इनके लिए रोटी बनाने लग गई थी। इनको फटाफट अब खाना वाना बना के खाना खिला देते हैं तो वो फ्री हो जाएंगे, उसके बाद फिर मैं अपना दूसरा काम करती रहूंगी। रोटी बनने लग गई है और बस इनके लिए बना दी मैंने, रोटी गरम गरम तैयार कर देती हूँ और इनको प्लेटिंग करके दे दूंगी। और गरम गरम खाना ही खिलाना अच्छा है, क्योंकि दिन भर तो काम करते हैं, कमा खाने के लिए कमाते हैं, और गरम रोटी नहीं मिले तो फिर क्या ही है। और ये टाइम है मेरे वीडियो शाम की टाइम का है, मतलब 6 बजे के आसपास का। बच्चों को भूख लग रही थी तो बोले कि हमको भूख लग रही है मम्मा। मैंने कहा ठीक है चलो, कड़ी छाछ रखी है तो कड़ी चावल बना देती हूँ। तो चावल मैंने पहले ही वो एक सीटी लगा ली थी, उसके बाद अभी मैं कड़ी बघार लेती हूँ। तो सिंपल ही बनाती हूँ कड़ी, ज्यादा कुछ डालती नहीं हूँ इसमें, जीरा और अपना ये कड़ी पत्ता और हरी मिर्ची से ही बघार लगाती हूँ, तो अच्छी भी लगती है और टेस्ट भी अच्छा आता है और दिखने में भी सुंदर लगती है। तो और कड़ी पत्ते थे थोड़े से और डाल देती हूँ, और इसमें बस के ना हल्का सा नमक और ये अपना हल्दी, और हल्की से आप शक्कर भी बाद में डाल सकते हो, उससे हल्के से मतलब खट्टी मीठी लगती है वो, तो अच्छी भी लगती है। तो बच्चों को भूख भी लगने लग गई थी तो इधर मैंने कढ़ी बना, इधर कढ़ी में उकाला है, तब तक ये इन दोनों की मस्ती अलग ही चल रही थी, और ये दोनों को भी यहीं बैठना था, बाहर भी नहीं जाना था। ये दोनों इनके यहाँ मस्ती कर रहे हैं, और कढ़ी भी अच्छी उकल गई, देखो दिखने में भी सुंदर लग रही हो, टेस्ट भी बहुत अच्छा था। तो बस इनको अब चावल के साथ दे देती हूँ तो ये कढ़ी वगैरह खाएंगे, और फिर मिलते हैं आपसे अब किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।